अजंता से थोड़ी दूर चलने के बाद हमें भाई लोग मिले हैं, ये सब भैया हैं सब यहीं से। वो कौन सा गांव है भैया? नहीं वो चालू है, वो उसमें ध्यान मत दो। आगे सुना है भी 3-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ये जो चढ़ान दिख रही है इसके आगे। अच्छा, जय हिंद, हर हर महादेव सभी को। दोस्तों आज हमारी साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल को हो गए हैं 175 दिन। रात को हम रुके थे अजंता गांव में और अब हम वहां से निकल के जा रहे हैं बीड़, यानी कि महाराष्ट्र। बीड़ पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे परली बैजनाथ महादेव का मंदिर है। तो हम सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो अजंता गांव से जो दूरी है बीड़ की, वो लमसम 300 किलोमीटर, कम या ज़्यादा हो सकता है, 300 किलोमीटर की दूरी है। वो हमें सफ़र 3 दिन में कवर करना है। और हम सुबह सुबह निकल आए थे 7:30 बजे। थोड़ा आगे चले हैं, हमको ये घाट चढ़ना पड़ा तो हाँपी छूट गई है। बस हम दोनों भाई घाट चढ़ के खड़े हो पाए और ये भाई ने हमें देखा कि हम साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो भाई ने अपनी कार लगा दी साइड से और फिर हमसे बातचीत करने लगे और बोलने लगे ये रास्ता काफ़ी बढ़िया है, आप आराम से अपना सफ़र इजी कर सकते हो। खाने पीने के भी होटल आगे हैं, आप वहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हो। भाई से मिलके हमें अच्छा लगा। भाई बोलने लगे अब हमें लेट हो रहा है, अब हम निकलते हैं, लेकिन आपके जज्बे और हौसले को हम सलाम करते हैं। हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप इतने गर्मी में महाराष्ट्र को एक्सप्लोर कर रहे हो मेरे भाई। अजंता से थोड़ी दूर चलने के बाद हमें भाई लोग मिले हैं, ये सब भैया हैं सब यहीं से। वो कौन सा गांव है भैया? नहीं वो चालू है, वो उसमें ध्यान मत दो। आगे सुना है भी 3-4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ये जो चढ़ान दिख रही है इसके आगे। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप जब महाराष्ट्र आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग आपको प्यार और सपोर्ट देंगे। और अभी हम यहीं से निकल रहे थे तो भाई देखे, हमने सोचा चलिए 2-4 मिनट बात करते हैं फिर निकलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सिवना में एंट्री करने से ही पहले मिल गया रास्ता खराब। और भाई लोग ऐसे रास्ते पे चलना पैदल ही अच्छा होता है, जब हम जिद करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। जल्दी जल्दी में हम पूरा सिवना क्रॉस कर आए और हमें पता ही नहीं चला कि हमें कहाँ से मुड़ना था। गौरव ढाबा जो देख रहे हो, ये जो भैया हैं जिन्होंने हमें पानी पिलाया है। और फिर जो पीछे से एक और भाई आए, उनके साथ दोस्त ही थे। तो भाई बोले कि आप कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा राजौर। तो बोले भाई आप गलत रास्ता जा रहे हो, आपको इधर से नहीं जाना है, पीछे से अगर आप सीधा राइट लेते तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाते, इससे आपका टाइम भी बचता और दूरी भी कम होती है। तो उन्होंने हमें फिर बढ़िया एक रास्ता बताया। जो भाई ने रास्ता बताया था, अब हम उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आगे हमें 2 बच्चे दिख रहे हैं, शायद बहन भाई हैं, और वहाँ से हमको चिल्ला रहे हैं जय हिंद जय हिंद। चलिए उनसे थोड़ी बात करते हैं। हम यूपी से। क्या नाम है तुम्हारा? नायक? अरे भाई आ जाओ, आओ हाथ पे। वो क्या बहन है क्या आपकी? दोनों बहन भाइयों से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बातचीत करते करते पंकज से पूछा भाई ने कि क्या आप फौजी हो क्या? क्योंकि पंकज पहने था फौजी जैसा पैंट और साइकिल पे लगा था हमारे देश का झंडा। तो शायद बच्चे ने इसीलिए पूछा कि आप आर्मी से हो। हमने हंसते हंसते कहा हमने नहीं भाई, हम हैं यूपी जिला जालौन से। हम दोनों भाई कर रहे हैं साइकिल से ऑल इंडिया ट्रैवल। भाई लोग जो गांव से एक्सपीरियंस मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र से जब आप ट्रैवल करोगे आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, सब अपने काम से काम रखते हैं। और फिर आगे चलने के बाद हमें मिले ये भाई, इनका ये कुआ यानी कि इसको बाड़ी बोलते हैं, पथरीली इलाका है, आवना पड़ता है। और हम काफ़ी दूर आ चुके थे अजंता गांव से। लमसम हमने सुबह से चल ही रहे हैं और यहाँ हमको ये भाई मिले थे दोनों। यहाँ हमने इनसे बहुत सारी बातचीत की। ये आपको जो कुआ दिख रहा है, इसकी जो गहराई है वो 50 फीट है, क्योंकि पथरीली इलाका है, यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं लगता है, जैसे कि हमें भाई ने बताया था। और फिर यहाँ पे पानी ऑटोमेटिक आता है रसिया के, फिर इसको समरसेबल यानी कि मोटर डाल के इसको अलग से एक ऊपर वो सामने खड्डा कर रखा है हमारे पीछे, उसमें
स्टोर करते हैं, फिर वहाँ से पानी सप्लाई होता है। पीछे जो आप देख रहे हो पन्नी की मेड़ सी बनी हुई, इसमें लगी है मिर्ची। दोस्तों जब आप किसानी करेंगे, जब टेक्निक के तरीके से करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। जैसे कि हमारे हाथ में ये पेपर गिलास है, इस पे लगा के एक ही पौधा लगाते हैं और इससे पेड़ को अच्छा ग्रोथ मिलता है। पानी भी सीधा इसी में लाइन बिछी है, खाद वाद सब मिक्सिंग होती है, आपको कहीं अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टेक्निक से फसल करेंगे तो आपको वो मुनाफा मिलेगा जो एक पेड़ पूरा फरता है, और वो आपको पूरा ही प्रॉफिट देगा। जब आप ऐसे ही बिना जानकारी के ऐसी फसल करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। टेक्निक से फसल करने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इससे फसल ख़राब भी नहीं होती है और जो पेड़ है वो अच्छे से ग्रोथ होके और पूरा ही मुनाफा देता है। जैसे कि एक मिर्च का पेड़ है, अगर उसमें 50 मिर्ची लगती हैं तो 50-45 लगेगी ही जब आप टेक्निक से करोगे। अगर आप उसे बिना टेक्निक के घास फूस हो गई, खेत में चारा ज़्यादा हो गया, तो वो ना ग्रोथ कर पाएगा और ना उतना वो फर पाएगा जिसे उसे पूरा फरना था। तो मेरे भाई, हमें यहाँ पे आके बहुत सारी जानकारी मिली है। जब आप महाराष्ट्र के इस इलाके में आएंगे, सिवना इलाके में जो पूरा ये इलाका पड़ता है, तो यहाँ पे अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्ची होती है। 70% हमने इस इलाके में अभी इस समय मिर्च की फसल देखी है। भाई से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने कहा अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें दोनों भाइयों को आगे बढ़ना है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। ये मिल गए अपने करण भाई और अभी 10 बज चुके हैं। अजंता से चलते चलते ये खड़ी कर दी अपनी साइकिल। तो भाई से बात हुई थी अजंता में, जो प्रेम भाई मिले थे, तो उनके दोस्त हैं, और अभी हम थोड़ी देर रुकेंगे फिर आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है और रोड भी गर्म है। और ये जो इलाका है थोड़ा डाउन में, तो पहाड़ी इलाका है, तो काली मिट्टी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और 10 बज चुके हैं और हम वैसे भी रुकने का टाइम हो चुका है। अभी थोड़ी दूर देखेंगे कहीं बढ़िया छाया हो तो आराम करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे 4 बजे। चलो अब निकलते हैं भाई। भाई देखिए पानी की बोतल लेके आ गए और धूप बहुत ज़्यादा हो गई, अभी रुकेंगे आगे। इस सूखे वाले इलाका में मेरे दोस्त ये एक नीम का पेड़ मिला है, जो इसके नीचे अब हम रुकेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं यहाँ पे, छाया बहुत कम देखने को मिलेगी। ये एक लौता पेड़ दिखा था, वो रोड है, तो हमने सोचा यहीं पे विश्राम किया जाए। छाया है लेकिन ठीक है, लेकिन घना है, पत्ती है इस पेड़ में। तो अभी यहाँ पे रुकेंगे और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। आज चलते चलते 11:30 बज चुके हैं, निकलेंगे शाम की टाइम। अभी आराम करेंगे क्योंकि पूरा देखिए ये इलाका पूरा सूखा पड़ा है, यानी कि फसल कट चुकी है। अभी बारिश आएगा तब हरा होगा। अब धूप कम हो चुकी है और 4 बज चुके हैं। अब हम दोनों भाई निकलने वाले हैं जालना की तरफ, और यहीं रुके थे। ये छोटा सा नीम का पेड़ था, यहाँ हम सोए थे, वहाँ पंकज। अब चल रहे हैं आगे की तरफ। हमें पहुँचना है बीड़, और हमारा टारगेट है 3 दिन में बीड़ पहुँचना। हम यूपी से कहाँ जा रहे हैं? अभी ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग। अभी कौन सा ज्योतिर्लिंग करके आए थे? 4 हो गए। अभी हम अजंता से आ रहे हैं। अजंता गए थे ना। हाँ, अभी लोकेशन राज और तो भाई लोग शाम हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं और हम आ गए हैं सोए गाँव। और ये दुर्गा माता का मंदिर है, और ये भाई है, और आप यहीं आपका दुकान है, और वो भैया है। अच्छा, आपका भी तो यहीं पे रुके हैं हम। ये माता का मंदिर सोए गाँव पर। ये वो कौन सा तालुका है? बोकरदन। तो यहीं पे दोनों भाई रुकने वाले हैं, और भाई बोले पीछे यात्री निवास बना है, आप आराम से रुकिए, पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम सब है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, और आज हमने सुबह से काफ़ी
ज़्यादा दूरी कवर तय कर ली है। यहाँ से जो भीड़ की दूरी है वो 180 किलोमीटर है और हमें काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे, क्योंकि बढ़िया गांव वाला इलाका, गांव के बाहर मंदिर था और यहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आप हमारे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हालत कैसी हो चुकी है, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है भाई लोग। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।